लगातार तस्वीरें इस वक्त संसद भवन परिसर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने आज गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर अम्बेडकर के अपमान के आरोप के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी इस वक्त आपको नीली साड़ी में दिखाई दे रही है, राहुल गांधी आपको नीले रंग के टी शर्ट में दिखाई देंगे। इंडिया ब्लॉक के ज्यादातर सांसदों की तस्वीरें आप देखेंगे, उन्होंने नीले रंग को चुना है क्योंकि यहाँ से वो एक स्टेटमेंट दिखाना चाह रहे हैं, इसे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अम्बेडकर का सम्मान करने वाले असली नेता, असली पार्टी आखिर कहां खड़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ आज एक और तस्वीर देखने को मिली है। प्रताप सारंगी बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उम्रदराज हैं। उन्हें आज इस प्रदर्शन के दौरान चोट लग गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो सांसद आकर उनके ऊपर गिरे, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जब इसी बात को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, मैन हैंडलिंग कर रहे थे, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। इसी के दौरान ये घटना पेश आई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रही हूँ। बीजेपी के सांसद हमें धमका रहे थे, ये कहना है राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि हमें संसद में जाने का पूरा हक है, लेकिन हमारा रास्ता रोका जा रहा था, उस दौरान ये घटना पेश आई। इधर प्रताप सारंगी से मिलने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी। प्रताप सारंगी ने ही राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। प्रताप सारंगी से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के धक्के से ही प्रताप सारंगी नीचे गिर गए थे। उन्होंने एक साथी सांसद को धक्का दिया, वो सांसद प्रताप सारंगी के ऊपर आकर गिरे, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और सारंगी से मिलने के लिए पहुंचे राहुल गांधी। ये तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? धक्का मारा राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था। राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा। ये मेरा इंजरी हो गया। और राहुल गांधी धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा। ये मेरा इंजरी हो गया। सर किस जगह पे? किस जगह पे? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपने प्रताप सारंगी का बयान भी सुन लिया। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने एक साथी सांसद को धक्का दिया, वो धक्का देने की वजह से प्रताप सारंगी पर आकर गिरे और जिसकी वजह से वो नीचे गिरे और उनके चोट आ गई, उन्हें इंजरी हो गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। राहुल गांधी ने इसी आरोप पर फिर क्या कहा, राहुल गांधी का बयान भी आपके सामने रख दें। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की है ये या फिर एक बस एक्सीडेंट था और इसमें इल्जाम राहुल गांधी पर आ गया है, ये एक अलग किस्सा है। लेकिन जो आज पूरी लड़ाई, ये जो पूरा रण छिड़ा हुआ है, ये अम्बेडकर के सम्मान और अपमान से जुड़ा हुआ है, जहां इंडिया ब्लॉक के सांसद इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। मैं आपके पास आऊं विजय लक्ष्मी, लेकिन अभी एक और तस्वीर सामने आ गई है। प्रियंका गांधी भी इस वक्त लगातार नारेबाजी कर रही है, पहले वो हम सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं विजय लक्ष्मी। विजय
लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और मुझे तो तस्वीरों को देख के थोड़ा सा डर भी और लग रहा है, इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि सांसद जो है वो परिसर में तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर वो रेलिंग पर भी चढ़ गए हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक अलग मोड में इंडिया ब्लॉक दिखाई दे रहा है, वो बहुत संगठित दिखाई दे रहा है और बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहा है सरकार पर, गृह मंत्री अमित शाह पर। बिल्कुल मीनाक्षी, और एक बड़ी अनोखे तरह का प्रोटेस्ट आज हमने देखा। एक तरफ सत्ता पक्ष के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो रेलिंग पर या जो दीवार पर आपको खड़े हुए सांसद दिख रहे हैं वो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं ज्यादातर वो लोग, क्योंकि इस तरफ मकरद्वार के इस तरफ जो है वो बीजेपी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इंडिया ब्लॉक के सांसद ऊपर जो दीवार है मकरद्वार की वहां पर वो लोग चढ़ गए और फिर हाथ में उनके अम्बेडकर के पोस्टर्स थे और फिर उसके साथ उन्होंने नारेबाजी की। तो एक तरफ हमने सत्ता पक्ष का प्रोटेस्ट भी देखा, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी, जिस तरह से आपने कहा कि बड़ा संगठित एक प्रोटेस्ट आज आपने देखा। सभी सांसद जो हैं वो नीले कपड़े पहन करके पहुंचे थे। विजय लक्ष्मी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, आप खुद कह रही हैं कि ये एक संगठनात्मक शक्ति दिखाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन जो परिसर से तस्वीरें सामने आई वाकई में वो हैरान कर देने वाली थी। धक्का मुक्की शुरू हो गई, एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या था? आप खुद भी उस वक्त वहीं अंदर रिपोर्टिंग कर रही थी, आपने क्या देखा? देखिए, अब जो आरोप है, राहुल गांधी भी कहकर गए कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो उनको अंदर नहीं जाने देना चाहते थे और एंट्रेंस पर जो है वहां पर धक्का मुक्की की। और धक्का मुक्की में जो है कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का जो है वो मारा गया बीजेपी के नेताओं द्वारा, ऐसा आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है। प्रताप सारंगी जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनको चोट आई है और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कोई एमपी खड़ा था, उनको धक्का लगा और वो एमपी जो है वो प्रताप सारंगी के ऊपर जाकर गिरे, जिसकी वजह से प्रताप सारंगी को जो है वो चोट आई है। तो इस तरह से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप मीनाक्षी आज लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की वहां पर की गई और धक्का मुक्की मीनाक्षी इसलिए हुई क्योंकि मकरद्वार के सामने दोनों इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के सांसद दोनों जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के सांसद थे। पहचान पाना भी मुश्किल था, सिर्फ वो नारेबाजी किसके पक्ष में और किस तरह की कर रहे थे उसी से आइडेंटिफाई जो है हो पा रहा था, क्योंकि दोनों तरफ से नारेबाजी जो है हो रही थी। दोनों तरफ से जो सांसद थे उन्होंने हाथों में पोस्टर्स लिए हुए थे और माफी की मांग जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांग रही है। जो 75वें संविधान पर जो डिबेट हुई थी उसमें जो उनका वक्तव्य थे अम्बेडकर को लेकर, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है और लगातार गृह मंत्री से माफी की मांग और उनकी कैबिनेट से बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें की थी। तो वहीं बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है कि अम्बेडकर का अपमान, लेकिन एक सवाल का जवाब आप देखें कि आपकी भी ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड दोनों ही तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों से या इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों से बातचीत हो रही होगी, क्या आपने उनसे भी ये सवाल पूछा कि आप पूरे भाषण को सुनने के बजाय उसके 12 सेकंड का हिस्सा निकाल कर और फिर उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी इस तरीके से कह रही है कि आप दरअसल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में क्या कहा है कांग्रेस के सांसदों ने या इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने? देखिए मीनाक्षी, पॉलिटिक्स जो है वो पूरा परसेप्शन का काम है और अगर आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव तो संविधान एक बड़ा मुद्दा था जिस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़कर आई। महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां पर अंबेडकर का कर्मभूमि जो रही और जहां पर उनका एक विजन या जो चीजें हैं वो सामने निकल करके आई, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी को अच्छी सफलता मिली क्योंकि यही तमाम मुद्दे, दलित वर्ग का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, संविधान पर अटैक का मुद्दा उठा करके कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया ब्लॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और यहाँ पर जब इस तरह का स्टेटमेंट गृह मंत्री
की तरफ से आया तो ऑपोजिशन को लगा कि ये एक नैरेटिव यहाँ पर जो है वो बनाने की उन्होंने कोशिश की है, परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश एक इंडिया ब्लॉक के द्वारा की जा रही है कि किस तरीके से गृह मंत्री का जो बयान था उस पर उनको माफी मांगी जानी चाहिए। मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बीजेपी के सांसदों के द्वारा भी अटैक किया जा रहा है, एक एक करके उनके भी रिएक्शन आपके सामने रख दिए, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, वो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आप सुने। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धारा 370 हटाकर पंचतीर्थ का निर्माण कर बाबा साहब अंबेडकर की लास्ट माइल डिलीवरी की कोई व्यक्ति पीछे ना रहे, अंत्योदय की भूमिका निभाते हुए सैचुरेशन से एक एक जन कल्याणकारी योजना जन जन तक यदि किसी ने पहुंचाई है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी अब हुड़दंग मचाना चाहते हैं। राहुल गांधी अब अराजकता सदन के अंदर फैलाना चाहते हैं। आज प्रताप सारंगी के साथ जो घटना घटी है ये निंदनीय है। वो गिर गए, गिरा दिया, बेहोश हो गए, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? राजनीति में कभी आपने सदन के इतिहास में ऐसी घटना देखा है? ये कांग्रेस अब राहुल गांधी गुंडागर्दी पर उतर गया। जिस बाबा साहब के परिवार के सामान को 67 में सारे सामान को रातों रात बाहर फेंक दिया गया, उनकी पत्नी आकर के हटाने वाली थी लेकिन अलवर में थी, रातों रात बाबा साहब का सारा सामान फेंक दिया गया। तो जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित किया है वह एक झूठे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है और इस मामले की सच्चाई क्या है। बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है। जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकले। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। तो आपने तमाम सांसदों को सुना, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे संजय जायसवाल हो, लगातार वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने अंबेडकर का अपने रहते हुए सम्मान नहीं किया, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, उन्हें चुनाव हरवाने का काम किया, कानून मंत्री के तौर पर उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया, जिन्होंने कालकेकर कमेटी के सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया, वो कांग्रेस पार्टी आज भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात करती है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की एग्रेसिव है, मैं लौटूंगी आपके पास विजय लक्ष्मी। विपक्षी सांसद क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। और कहा कि देखिए, बाबा साहब अंबेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य, स्मरणीय, लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर जो कहा कि अंबेडकर 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 फैशन हो गया है, इतनी बार अगर
प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता। तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया और ये जो वीडियो है वो बड़ा सिलेक्टिव वीडियो बनाया गया है। नहीं तो वो तो लाइव चल रहा था भाई, यू नो ऑल। पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया, बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। लेकिन आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न बाबा साहब की जो, अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। उनके प्लेक में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक, ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों, सबके संरक्षक है। बीजेपी के कहने में और करने में फर्क है। जो अमित शाह जी का बयान है उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है और बहुत अफसोसजनक बयान उन्होंने दिया। हमारे बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अधिकारों की बात उन्होंने संविधान में की है और इस तरीके से अगर अपमानित किया जाएगा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा।